दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वायु प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो कभी चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाया। दोस्तों वायु प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण से अपनी जान दे देते हैं। वहीं WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो शुद्ध हवा, ताज़ी हवा में सांस ही नहीं ले पाते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पर्यावरण पर पटाखों का प्रभाव तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर भी बात करेंगे जिसको लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। वहीं जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी ने पटाखों को लेकर एक ऐसी बात कह दी है, एक ऐसा ऐलान कर दिया है पूरे देश से, जिसके बाद सरकारी अंधभक्तों के निशाने पर वो आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। खबर ये आ रही है कि सिक्किम ने पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इसको लेकर बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। दिवाली से पहले सिक्किम सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। सिक्किम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी SPCB ने आदेश जारी करते हुए राज्य में सभी तरह के पटाखों के निर्माण और बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला 20 अक्टूबर को आने वाली दिवाली से पहले लिया गया है। यानी सिक्किम में ना तो पटाखों का निर्माण होगा, ना बिक्री होगी और ना ही कोई पटाखों का इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है सिक्किम सरकार का। ये फैसला पर्यावरण और वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पटाखों के बैन को लेकर एक याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई भी की, जिसमें CJI BR गवई ने सुनवाई करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में पटाखों के बैन पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा पूरे देश को साफ हवा का हक, दिल्ली NCR ही क्यों। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली NCR में पटाखों पर बैन लगा हुआ था, तो उसी बैन को हटाने की मांग को लेकर एक याचिका यहाँ पर लगाई गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई की गई है। ये जो याचिका थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की याचिका थी। जो डबल इंजन सरकार है वो पटाखों पर बैन हटाना चाह रही थी और उसने इसको लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली और NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाज़त दे दी गई है। यहाँ ग्रीन पटाखों की बात हो रही दोस्तों, ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाज़त दे दी गई है। यानी जो प्रतिबंध लगा हुआ था, पहले ग्रीन पटाखे भी नहीं फोड़ सकते थे, लेकिन अब ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मिली, लेकिन शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन तो हटाया लेकिन शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हरित पटाखों का उपयोग दिवाली और उससे एक दिन पहले कुछ घंटे तक ही किया जा सकेगा। कोर्ट ने 18 और 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दे दी है। जाहिर तौर पर पटाखा उद्योग दोस्तों एक बहुत बड़ा उद्योग है। जब भी दिवाली आती है तो लोग अपनी दुकानें सजाते हैं और यहाँ पर बिक्री की अनुमति दे दी गई है, मतलब लोग खरीद पाएंगे और ख़रीदेंगे तो पटाखे फोड़ेंगे भी। तो दिवाली से पहले एक बड़ी छूट देते हुए CJI गवई ने कहा कि हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता ना करते हुए इसे संयमित करना होगा। जस्टिस गवई ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पुलिस प्राधिकरण इस बात पर नज़र रखने के लिए गश्ती टीमों का गठन करेगा। केवल QR कोड वाले पटाखे ही बेचे जाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उल्लंघन नोटिस संलग्न किया जाएगा। पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक, रात 8 बजे से रात 10 बजे तक सीमित रहेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400-500 के पार पहुंच जाता है और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा पहुंच जाए तो मतलब कोई हवा नहीं लेता है, जहरीली हवा में सांस लेता है। और जिस दिन दिवाली होती है दोस्तों
आप लोग तस्वीरें देखते होंगे कि दिल्ली की हवा कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि दिल्ली वाले पटाखे फोड़ने में बहुत माहिर हैं। दिल्ली वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पटाखे फोड़ने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों नोट करने वाली है कि ग्रीन पटाखों पर जोर दे रहा है न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है, CJI BR गवई साहब हैं, वो ग्रीन पटाखों पर जोर दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या जब पटाखे फोड़े जाएंगे तो क्या जो टीम है, पुलिस टीम है, निगरानी टीम है, क्या वो चेक करेगी कि ग्रीन पटाखा कौन है, प्रदूषण वाला पटाखा कौन है? दोस्तों कहा जा रहा है कि खुली छूट मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बैन हटाया है, इससे लोगों को खुली छूट मिल जाएगी। लोग कोई भी पटाखा अब फोड़ सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा बयान दिया। ये हेडलाइन देखिए, जस्टिस गवई ने पटाखों से बैन हटा दिया, अब उन्हें सनातन विरोधी कहने वाले माफ़ी मांगें। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने बहुत बड़ी बात कही। दोस्तों आपको याद होगा, CJI BR गवई पर जूता उछाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक खजुराहो की मूर्ति के मामले में याचिका खारिज कर दी थी, एक टिप्पणी भी की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील राकेश किशोर ने उन पर जूता उछाल दिया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने पहले बैन हटा लिया। जो लोग जस्टिस गवई को सनातन का दुश्मन कहकर उन्हें और बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां दे रहे थे, उन्हें आज माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात समझनी चाहिए कि न्याय की कुर्सी पर बैठे जज पर जूताबाजी, जातिगत टिप्पणियां, गाली गलौज, मीम बनाना शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने पटाखों से बैन हटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग चाह रहे थे कि पटाखों पर बैन हो जाए वो CJI BR गवई का अपमान करें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर BR गवई साहब ने कोई आदेश दे दिया तो जिसे वो आदेश पसंद नहीं है उसके बाद वो उसका विरोध करे, जैसे राकेश किशोर ने जूता उछालकर विरोध जताया था कि CJI BR गवई ने सनातन का अपमान किया। दोस्तों आजकल यही तो हो रहा है। अगर आप किसी मुद्दे पर राय भी देंगे, अगर मैं राय दूँ कि भाई पटाखे मत जलाइए, तो आपको सनातन विरोधी, धर्म विरोधी करार दे दिया जाएगा। लेकिन इस बीच ध्रुव राठी ने ये डेयरिंग दिखा दी है। ध्रुव राठी ने बाकायदा वीडियो बनाकर देश के लोगों से ये अपील कर दी कि इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना, क्योंकि इससे हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। और जैसे ही ध्रुव राठी ने ये वीडियो जारी किया, वो तुरंत सरकारी अंधभक्तों के निशाने पर आ गए। दोस्तों बिना देर के ध्रुव राठी का ये वीडियो देखिए आप। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना, क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। अब बहुत से लोग दोस्तों ये बात सुनकर जवाब देंगे, भाई तू कौन होता है, ज्ञान मत पेल ज्यादा। हमारा फेस्टिवल, हमारा त्योहार हम जैसे चाहे वैसे मनाएंगे। और वैसे तुझे अगर इतनी पड़ी है एयर पोल्यूशन की, तो वहाँ किसानों को क्यों नहीं बोलता? इससे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो किसानों से फैल रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही चीज अब किसानों से पूछोगे, और किसानों का भी यही माइंडसेट है कुछ लोगों का, तो वो जवाब देंगे कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? एयर पोल्यूशन की इतनी पड़ी है तो उन गाड़ी वाले को बोल जो SUV चलाते हैं दिल्ली में बैठकर, उनसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है पराली से। ये बात भी सही है, गाड़ियों से और भी ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। लेकिन अब यही चीज जाकर गाड़ी वालों को कहोगे कि भाई ये गाड़ी छोड़ो यार, इसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीद लो, कम पोल्यूशन फैलेगा, तो वो उल्टा आपको जवाब देंगे, ज्यादा ज्ञान मत पेल, हमारा ही काम रह गया एयर पोल्यूशन को कम करना। हमसे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो वो फैक्ट्री से आ रहा है। सरकार को जाकर बोल, सरकार उन फैक्ट्रीज को बंद कराए। हमें क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही क्यों आ रही है? और फिर आप सरकार के पास जाकर बोलोगे कि फैक्ट्रीज को बंद कराओ, तो सरकार पीछे वाले 3 लोगों को दिखाकर कहेगी कि इस देश में किसी को एयर पोल्यूशन की नहीं पड़ी है, सबको अपनी मनमर्जी चलानी है, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ जाए। तो जब किसी को एयर पोल्यूशन की पड़ी ही नहीं, तो हमें भी नहीं परवाह एयर पोल्यूशन की। इसलिए दोस्तों बात आती है यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर आप सही में एयर पोल्यूशन कम करना चाहते हो, तो जो भी आपकी क्षमता में पॉसिबल है करना, आप अपने एंड से कम उतना तो करो। तो जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी ने पोस्ट किया, उसके बाद वो अंधभक्तों के निशाने पर आ गए हैं, सरकारी भक्तों के निशाने पर आ गए हैं, जिन्हें एकदम अंधभक्त बना दिया गया है। आज दोस्तों अंधभक्तों की एक ऐसी फ़ौज तैयार कर दी गई है जो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती है, सरकार से कोई सवाल नहीं करना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि पर्यावरण पर पटाखों का प्रभाव क्या है। दोस्तों इसको लेकर बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारे डेटाज़ हैं, लेकिन मैं कुछ प्रभाव आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर नहीं तो आप वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो पर्यावरण पर पटाखों का प्रभाव, पहला प्रभाव है वायु प्रदूषण। इससे
पटाखों से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, पटाखों की तेज़ आवाज़ का इंसानों पर सीधा असर पड़ता है, अग्नि दुर्घटनाएं यहाँ पर घट जाती हैं, जानवर जो होते हैं कुत्ते बिल्ली वो डर जाते हैं, डर के मारे छिपे रहते हैं घंटों घंटों, और मनुष्य पर इसका खासा प्रभाव पड़ता है। पटाखों के धुएं में सांस लेने से अस्थमा का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अफसोस, ये ज्ञान हम इस दिवाली पर नहीं दे सकते। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ध्रुव राठी का वीडियो आया, इसलिए हमने आपको ये सारी जानकारी दे दी। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग पटाखे जलाइए, मिट्टी के दिए जलाइए। तो अगर आपको लगता है कि पटाखों से प्रदूषण बढ़ जाता है, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि दिवाली पर आप पटाखा फोड़ेंगे, पटाखा जलाएंगे या फिर मिट्टी के दिए जलाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ध्रुव राठी के ऐलान से, बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, बी आर गवई साहब के आदेश से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।